बचपन से ही आपके भीतर एक भ्रम डाला गया। पता है वो भ्रम क्या था? हर बच्चे के भीतर एक भ्रम डाला जाता है कि तुम बुरे हो, बाकी सब अच्छे हैं। माता पिता इस तरह से बच्चे का प्रशिक्षण करते हैं कि जैसे माता पिता महात्मा हो, उनके अंदर एक भी बुराई ना हो। इस तरह से बच्चे को दंडित करते हैं, सुधारने की कोशिश करते हैं। शिक्षक भी यही प्रयास करते हैं। शिक्षक कभी बच्चे के सामने इस तरह से प्रस्तुत नहीं होते कि बेटा हमारे अंदर भी कमी है, तुम ही राक्षस नहीं हो, हम तुमसे भी बड़े राक्षस हैं। तुम तो अभी भगवान के घर से आए हो, तुम तो अभी कोरे हो, सादे सादे हो। तुम्हारे अंदर जो भी है वो तो बहुत सहज है, सुंदर है, लेकिन हमने तो अपने साथ बहुत छेड़छाड़ कर ली है। हम तो बहुत ढोंगे हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं। ये बात कोई माता पिता नहीं बताता अपने बच्चे को, कोई शिक्षक भी नहीं बताता अपने शिष्यों को, कोई नहीं बताना चाहता आपको। और नेता जिनकी आपने बात की, वो तो दिखाते हैं कि वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, सबसे बड़े उद्धारक हैं, उनसे भला आदमी दुनिया में कोई है नहीं। लेकिन बात ठीक इसके विपरीत है। तो धरती के जो सबसे भयानक लोग हैं, जिन्होंने अपने भीतर सर्वाधिक गंदगी, सर्वाधिक मल छुपा रखा है, वो दूसरों को सुधारने के कृत्य में लगे हुए हैं। और सुधारा किसको जा रहा है? छोटे छोटे बच्चों को, जिनका मन अभी करप्ट नहीं हुआ है, जो अभी भ्रष्ट नहीं हुए हैं। वो जानते भी नहीं कि क्या भला है क्या बुरा है। भले बुरे की कोई परिभाषा उनके भीतर है ही नहीं। जो भी परमात्मा ने दे के भेजा है उसको सहज स्वीकृत कर रहे हैं वो। लेकिन जो उनको शिक्षित कर रहे हैं वो हैं पाखंडी, वो हैं ढोंगी। तो जाहिर सी बात है कि जैसे लोगों के द्वारा शिक्षित किया जाता है, बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता है, बच्चे भी धीरे धीरे वैसे ही होते चले जाते हैं। बच्चे को आप सिखाते हैं कि झूठ नहीं बोलना, झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन बच्चा आप ही को देखता है झूठ बोलते हुए। कि बाहर कोई मेहमान आया है और आप कहते हैं बच्चे को जाके बोल दो पापा घर पे नहीं है। कि फोन आया है और आप बच्चे से कहते हैं कि बोल दे कि अभी पापा बाथरूम में हैं, नहा रहे हैं। बच्चे ने क्या सीखा? झूठ बोलना सीखा है आपसे, आप ही ने सिखाया है उसको। बच्चा आपकी देखा देखी ही तो करेगा, और क्या करेगा। तो सारे बच्चे ये करते हैं, ये किसी एक बच्चे की बात नहीं है। आपके भीतर जो शैडो छुपा है उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं, क्योंकि आपके भीतर एक भ्रम है कि बाकी सब लोग पवित्र हैं। कोई पवित्र नहीं है। सब के सब एक्टर्स हैं यहाँ पे, सब के सब हिपोक्राइट्स हैं, सब के सब रोल प्ले कर रहे हैं। समाज ने जो रोल दिया है कि ऐसे ही दिखना है, इससे अलग दिखने की कोशिश करोगे तो जेल में डाले जाओगे। सीधी सादी बात है। जेल हमने बनाई ही है इसलिए कि हम जो कह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वैसे दिखो, अन्यथा जेल में जाओगे। या तो जेल जाओगे या फिर पागल खाने जाओगे, है ना। अगर बिल्कुल ही अपने मन की बात कहने लग गए तो दो ही जगह बचती है ना, या तो अपराधी कहलाएंगे आप, या फिर पागल कहलाएंगे। इस धरती पे संतों के साथ बहुत बुरे सलूक हुए हैं, और सबसे अच्छा सलूक उनके साथ होता है जो सबसे बड़े ढोंगी हैं। दुनिया के जो शीर्षस्थ लोग हैं, दुनिया के सबसे ऊंची संस्थाओं में जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, सबसे शक्तिशाली लोग जिन्हें आप कहते हैं, वो कोई संत और महात्मा नहीं है, बुद्ध पुरुष नहीं बैठे हैं। देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई बुद्ध पुरुष नहीं है, संत महात्मा नहीं है। वो बहुत ऊंचे दर्जे के पाखंडी लोग हैं, लेकिन समाज उन्हें स्वीकृत करता है। क्यों? क्योंकि समाज का पूरा ढांचा जो है वो दिखावे पे चल रहा है, बनावटीपन, दिखावा। इसलिए तो आप भयभीत हो गए, डर गए कि अरे मुझे अपने मन का तहखाना खोल के दिखाना पड़ेगा, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। कल से कोई नमस्कार भी न करेगा मुझे, कल से लोग हंसेंगे मुझ पे कि छी, बाहर से इतने सुंदर दिखते हैं और अंदर कैसी कैसी भावनाएं लेके घूमते हैं। लेकिन भरोसा रखिए, ये अकेले आपके मन का सच नहीं है, ये दुनिया के हर व्यक्ति के मन का सच है। हर व्यक्ति के मन को इसी तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है कि कुछ छुपाना है भीतर। और ये जो छुपाने की प्रवृत्ति है ना, यही हमारे मन को रुग्ण कर देती है। ये जो छुपाने की वृत्ति है ना, यही हमारे भीतर से आत्मा के प्रवाह को बाधित कर देती है। कथा आपने सुनी है कि गंगा स्वर्ग से उतर रही है, शंकर की जटा में आ गई है, और शंकर ने जब अपनी जटा से उसको बाहर भेजा है संसार में, तो आके वो अटक गई है।
हिमालय के एक चट्टान से आके वो अड़ गई है, ठहर गई है, अब बाहर जाने का रास्ता नहीं है। कुछ ऐसा ही हमारे भीतर होता है, हर व्यक्ति के भीतर होता है। हम जिसको गंगा कहते हैं ना, वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, हमारी आत्मा की स्वच्छता का, निर्मलता का प्रतीक है गंगा। तो आत्मा का प्रवाह जो एकदम स्वाभाविक रूप से हो रहा है हर बच्चे के भीतर, उसको रोकने का काम अगर कोई करता है तो वो हमारा मन करता है। हमारे मन के कुत्सित संस्कार करते हैं। मन में ये जो हम विभाजन कर देते हैं ना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इसको दिखाओ, इसको छुपाओ, वहीं से विभाजन शुरू हो जाता है, वहीं से आत्मा विकृत होनी शुरू हो जाती है, वहीं से हर बच्चा करप्ट हो जाता है। पैराडाइज लॉस्ट, खो दिया बच्चे ने अपना स्वर्ग। स्वर्ग लेके आया था अपने साथ, लेकिन संसार में आके अपना स्वर्ग उसने खो दिया। अब वो दिखावटी हो जाएगा, अब वो बनावटी हो जाएगा। पूरे जीवन एक दिखावे की ज़िंदगी जिएगा, एक बनावटी ज़िंदगी जिएगा। वास्तव में कुछ और होगा, लेकिन संसार को कुछ और वो दिखाने की कोशिश करेगा।